नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त तंदुरुस्त, सब बढ़िया चल रहा है। 11 नंबर सेट पे पहुंच चुके हैं। मस्त मजा आ रहा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने को मिल रहा है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है ना? बाकी सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ हुआ है वो आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है? तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जाके पीडीएफ निकाल लीजिएगा। क्योंकि पीडीएफ निकालना इसलिए जरूरी है कि आपको खाली वीडियो देखने से आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको करना ही पड़ेगा कि पहले वीडियो देखिए बढ़िया से, ठीक है? फास्ट मोड में जहां आसान लग रहा है वहां भगा दीजिए। और उसके बाद जब एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए उसके बाद पीडीएफ को उठाइए और सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपका बेनिफिट होगा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही हो जाएगा, जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय का कमी है और हमारे पास भी है, ठीक है? सब कुछ है, समय नहीं है भाई साहब। ठीक है, तुम लोग बताया नहीं सैयारा मूवी कौन कौन देखा है? सबसे बड़ा तो हम इस बात पे ताजुब थे कि जो वायरल किया गया उसमें सैयारा मूवी में, तो वायरल किया गया रोते हुए, मतलब कि वहां पे जब सारा कंक्लूजन हमको पता चला तो उसमें कंक्लूजन ये है कि प्रेजेंट के साथ हम बैठे हुए हैं और पास्ट वाले के लिए रो रहे हैं। सोच लो, तो दोनों को पटक पटक के मारते। प्रेजेंट वाले किसके साथ बैठे हुए हैं और पास्ट वाले के लिए रो रहे हैं, सोच लो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है कि 13 दूना 26, 26 और 3 29, 29 दूना 58, 58 और 3 61। अच्छा भाई साहब, यहाँ 61 दूना 122, 122 और 3 125 और 125 दूना 250। ठीक है, तो हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन पे टाइम नहीं देंगे, ठीक है? और आप भी फटाफट आगे बढ़ जाइए। यहां से ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगर बात कर ले तो यहाँ पे 17 है, 17 5 22, 22 5 27, 1 5 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। 12 पे आपका एल होता है, एल से दो गो ऑप्शन है, दो गो खत्म हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका 24 है, 24 और 5 29 और 5 3 8, 8 5 13। तो यहाँ से 19 5 24 हो जाएगा ना? तो 19 5 24 मतलब कि एस हो जाएगा, और एस हो जाएगा तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए फटाफट। देखिए प्रवीण भाई साहब चलना शुरू कर दिए, इनको रोक लीजिए, न तो वापस आते वक्त बड़ी पछताएंगे। कहा जाता है ना कि किसी के साथ जब बढ़ते हैं आगे तो एक हद में बढ़ा कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर वापस आना पड़ेगा तो आपको अकेले आना पड़ेगा, ठीक है? और वही तकलीफ देता है। तो इसीलिए उतना आगे जाइए ही मत कि वापस आने में तकलीफ हो। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रवीण बिंदु ए से चलना शुरू करता है, भाई से भी चलना शुरू कर दिए हैं। कह रहे पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 12 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, ठीक है? आगे आइए, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ गया और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक है? फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 12 किलोमीटर चलाया। अंतिम बार फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 2 किलोमीटर गाड़ी चला के इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से यहाँ 8 है और यहां से यहाँ 12 है, तो ये कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। और किधर दक्षिण की ओर, सॉरी उत्तर की ओर जाएगा, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऊपर की ओर जाएगा ना यहाँ से, तो ऊपर क्या होता है? ऊपर जो है आपका नॉर्थ होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है? अगले सवाल पे आ जाइए। एक कक्षा के दो भाग है जिनमें क्रमशः 22 और 44 छात्र हैं। भाग ए का औसत 40 किलोग्राम है और बी का औसत 34 किलोग्राम है। तो 22 गुना में 40 प्लस का 44 गुना में 34 भाई साहब, और बटे में 22 और 44 66 हो जाएगा। कट जाएगा आपका 11 से 2 बार में, और 11 से 4 बार में, और 11 से 6 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 खत्म, 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। ऑप्शन जो है डेसिमल में जाएगा तो यहाँ पे 40 और प्लस का 34 दूना 68 बट्टे में 3 हो जाएगा। तो ये 108 बट्टे में 3 आ जाएगा। 35 दिया 105, 36 दिया 108, तो 136 आपका आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए, हम ना रुकेंगे। ये भी पिछला सेट में भी सवाल दो था, इस सेट में भी है, जानबूझ के डाल दिए ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे स्पीड अगर हम बात करें तो स्पीड जो है 5 से 2 हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम जो है 2 से 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 अधिक लग रहा है और क्वेश्चन कह रहा है 48, तो 3 का मान 48 मतलब 16 गुना है, तो सामान्य समय तो 16 दूना 32 मिनट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 9 चौका 36 हो जाएगा और गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 7 1 8 प्लस का 99 है भाई साहब। तो 8 चौका 32 320 और 6 चौका 24 344 हो जाएगा और प्लस का 99 है। 9 4 13 इकाई का अंक 3 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप वैसे, ठीक है ना। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल भी वही सवाल है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। स्पीड जो है 5 से 2 हो जाएगा, तो टाइम 2 से 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 अधिक लग रहा है, 3 का मान 18 हो जाएगा, 6 गुना है तो सामान्य समय 12 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए बढ़िया से। अगला सवाल क्या कह रहा है? दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 और 26 है। तो भाई साहब ध्यान देंगे, ये जो है सेंटर है इसका, और इसका 10 और 26 है ना। थोड़ा सा छोटा सा वृत्त बनाओ, थोड़ा बढ़िया से तुमको बता देते हैं। ठीक है, ई हो गया और ई हो गया। ठीक है, ई जो है 10 है, कितना है? 10 है। और यहां से यहां तक का बात करें तो 26 है भाई साहब। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि कितना है, ई जो है आपका 10 है। कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक हमको बताइए कि कितना है, तो ई जो है आपका 26 दे रखा है, दे रखा है ना। कोई दिक्कत है ना सर जी? तो हमको ये बताइए कि जब ये छोटकू त्रिभुजवा में, आप छोटकू त्रिभुजवा दिख रहा है आपको, ये जो छोटकू त्रिभुजवा है ई वाला, इसमें अगर आप देखेंगे 26 से 10 है तो ये कितना हो जाएगा? तो झाल बजाओगे, 26 10 है और ये 26 है, तो यहाँ से 5 और 13 ही दिख रहा है, तो 12, तो 5 का ही 2 गुना है, 13 का ही 2 गुना है, तो 12 का 2 गुना कर दो 24 हो जाएगा। तो इधर आपका 24 हो जाएगा, तो इधर भी 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है भाई साहब, 8 दो 10 दो 12, 15 दो 17 और 17 - 4, 17 - 3 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 दो 12 दो 14, यहाँ पे 17 दो 19, 19 - 3 16 किया गया है। तो यहाँ पे 11 दो 13 होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। यो गड़बड़ है। 12 दो 14, 14 दो 16 और यहाँ पे 17 और 4 21 और 21 -3 18 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका पी आर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। यहाँ पे ध्यान देंगे, वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझेंगे तो इसको छोड़ के आएंगे, लेकिन ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, राज के पास दो पैसा है, तो एगो को मान लेना है एक्स दिया, वरुण को एक्स दिया, पूछा किसका है? आशीष को, तो आशीष का हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, आशीष को कितना दिया? एक्स दिया। तो वरुण को कितना देगा? वरुण को 1218 माइनस एक्स दे देगा, दे देगा ना। इसका अगर अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा? एक्स इंटू में 1 प्लस आर बटे में 100, और इसका टाइम कितना है? 14 साल है। ठीक है, और इसका अगर अमाउंट निकालेंगे तो 1218 माइनस का एक्स और इंटू में 1 प्लस 10 अपॉन में 100, और वरुण का टाइम है 13 साल। तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर में लिख दीजिए। तो एक्स यहाँ पे बराबर में ले लीजिए, 1218 माइनस का एक्स और इंटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 है का पावर 13 है, और बराबर में एक्स इंटू में 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 14 है। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो 1218 माइनस का एक्स बटे में एक्स हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाइए तो नीचे जाएगा, पावर 14 है, 13 है तो घट के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 हो जाएगा। 10 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1218
माइनस का x अपॉन में x बराबर में 11/10 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए, यहाँ पे 11x हो जाएगा और यहाँ से 180 माइनस का 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको इधर लेके आ जाइए। 21x बराबर में 12180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12180 अपॉन में 21 हो जाएगा। 3 से कट रहा है ना, कट रहा है, काट दीजिए। 3 से काटिए, 3 7 3 चौका 3 छक्का और 0। 7 से कटेगा, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 60 बटू 56, 0। तो 580 रुपया जो है आशीष को दिया है। अगर वरुण को पूछता तो 1218 माइनस का 580 कर लेते। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नवाचक 1 3 5 7 9 हो जाएगा, 9 पे आई हो जाएगा भाई साहब। आगे देखिए 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 हो जाएगा। आईपी यहाँ से 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 और 11 2 13 हो जाएगा। आईपीएम आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो फटाफट आ जाइए अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि 20 दोहरी मेज और 12 कुर्सियां इतने में खरीदी गई। यदि एक दोहरी मेज का औसत मूल्य इतना है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य बताना है। तो 20 गुना में 3500 हो जाएगा और प्लस कुर्सी का दाम मान लेते हैं कि 100 और बराबर में 79600 है। 35 दूना 70 हो जाएगा और 70,000 और प्लस में 12x और बराबर में 79600 है। ये जाके जब उधर माइनस होगा तो 12x बराबर कितना आ जाएगा 9600 आ जाएगा। तो 12 बटू 96, x का मान कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? तो टुच्चा सा सवाल है, कुछ था नहीं। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वहां पे 8/21 है, तो हम कुछ ना करेंगे, सबको चेंज कर दीजिए। 8/21 का पावर -12 हो जाएगा। यहाँ पे 8/21 का पावर 14 है और यहाँ पे गुना में 8/21 का पावर 14 है। ठीक है, सॉरी 14 नहीं, -14 करना पड़ेगा क्योंकि उल्टा कर दिए हैं। और यहाँ पे भी 8/21 है, पावर में 9m प्लस का 20 है भाई साहब। कुछ नहीं करना है, 14 14 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का 12, तो 9m प्लस का 20 बराबर में कितना आ गया माइनस का 12 आ गया। तो यहाँ से 9m बराबर माइनस का 32 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 32 बटे में 9 हो जाएगा। किधर है माइनस का 32 बटे में 9। बात समझ में आ गया प्यारेलाल? तो आगे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है आपका कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया इतना कब हो जाएगा, कितना वर्ष में। तो प्रिंसिपल आपका 1680 दे रखा है, मिश्र धन आपका 2100 दे रखा है। ठीक है, सो 1700, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा ना। रेट आपका 4% दे रखा है। आपसे टाइम पूछा है, टाइम कितना होगा। एक कॉन्सेप्ट लगाइए, R इंटू टी बराबर में SI बटे में P गुना में 100% होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। रेट आपका 4 है, टाइम आपसे पूछा गया है, SI आपका 420 है, प्रिंसिपल 1680 है, गुना में 100% हो जाएगा। आंसर देख गया 6.25 आएगा। इससे 4 बार में कट जाएगा, 4 से ही 25 बार में कट जाएगा। तो टी बराबर 25/4 आ गया, तो 6.1/4 मतलब कि 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना पड़ेगा ना, तो झाल बजाओगे भाई साहब। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य इतना है, निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है। वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ निर्माता का एक्स है, तो ये जो है 5% का लाभ कमाएगा, तो 105% में बेचेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वो 10% का लाभ कमाएगा तो 110% में बेचेगा। और उसके बाद वो 15% का लाभ कमाएगा तो 115% में बेचेगा भाई साहब। 115/100 और बराबर में 11,300 है। अब आपके पास दो रास्ता है, या तो दिमाग लगा लीजिए या तो झाल बजा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन दूर दूर है। ऑप्शन क्या है, दूर दूर है। तो अगर हम यहां से देखें तो इसके बाद पहले 5% दाम बढ़ा बढ़ा ना, और फिर 10% बढ़ा। तो अगर 5 + 10 और प्लस का 5 गुना 10 बटे में 100, तो यहां से 15
और ई 1/2 हो जाएगा, तो 15.2% बढ़ा बढ़ा ना। और फिर कितना बढ़ा? 15। तो ई मान लेते हैं कि 15 है, तो 15 प्लस 15 और प्लस का 15 गुना 15 225 बटे में 100, तो यहाँ पे 30 और प्लस का 2.25, तो यहाँ से 32.25 बढ़ा। तो 32.25, तो मतलब मान लीजिए कि ओवरऑल 30% अगर बढ़ रहा है, तो कितना का वैल्यू 30% बढ़ेगा? तो 11,000 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर 10,000 है तो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 13,000। 30% बढ़ाएंगे तो 13,000 चल जाएगा, तो ये होगा नहीं। अगर 8,000 का 30% बढ़ा, अगर 6,000 का 30% बढ़ाते हैं, 6,000 का 30% बढ़ाते हैं भाई साहब, तो कितना हो जाएगा? 6,000 का 30% बढ़ाते हैं तो 1,800, बहुत नजदीक हो जाएगा। अगर आप 8500 8,000 का 30% बढ़ाते हैं तो 2,400 आ रहा है, आ रहा है ना। इसका अगर आप 30% बढ़ाते हैं तो 2,700 आ जाएगा। अगर 9,000 का ही 30% बढ़ाते हैं तो 2,700, तो 7×5 = 12 और 9×2 = 11, 12 हो जाएगा, तो 12,000 पार कर गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, तो इसी को हम आंसर कर लेंगे। ना तो फिर आपका राय है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। या तो दिमाग लगाइए, ना तो झाल बजाइए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 57 घंटा में कर सकता है। ए जो है 57 घंटा में, इसमें भी कैलकुलेशन है लग रहा है। बी प्लस सी जो है 28 घंटा में कर सकते हैं, और ए प्लस सी जो है 19 घंटा में कर सकते हैं। तो बी अकेले इसे कितने देर में करेगा? वाह 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 वाह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इसको ले लेते हैं दोनों को। 19×57 होता है, तो ए 57 घंटा में कर रहा है और ए प्लस बी जो है 19 घंटा में कर रहा है। तो हम काहे ला 57 ले लेते हैं, एक बार में 19×57। तो बी का मान से 2 हो जाएगा, तो 57/2 28.5। तेरी तो ए एक कार्य को 57 घंटा में कर सकता है, बी और सी मिलकर 28 घंटा में कर सकता है। अकेले बी करने में कितना समय लगेगा? घंटा में। ये तो घंटा नहीं, तो घंटा बजा दिया भाई साहब। अब क्या करें इसका? है? अरे भाई साहब, ऐसे किया जाता है आदमी को तंग। ए प्लस बी का 19 घंटा दे रखा है, 19×57 होता है ना, 9×27, 3×5। भाई साहब यहाँ से बी का मान 57/2 आएगा। ये लोचा है, ठीक है, क्वेश्चन में लोचा है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल पूछा मादिका, पूछा मादिका निकालना है। कुछ नहीं करना है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। तो सबसे पहले 11 आ जाएगा, 11 के बाद कौन आएगा? 11 के बाद 32 आ जाएगा, 32 के बाद कौन आएगा? 32 के बाद आपका 45 आ जाएगा, 45 के बाद कौन आएगा? तो 45 के बाद आपका 53 आ जाएगा, 53 के बाद 56 आ जाएगा, और 56 के बाद कौन आ जाएगा? तो 56 के बाद भाई साहब 79 आएगा, उसके बाद 81 आएगा, 79 उसके बाद 81, ठीक है। उसके बाद 81 के बाद कौन आएगा? 81 के बाद भाई साहब हमको लग रहा है 87 है, तो 87 आ जाएगा, और 87 के बाद 94 98 99, 94 98 और 99। इस तरह से लिखने के बाद एक काम जरूर करेंगे कि काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां से इधर से 5 को खत्म और इधर से 5 को खत्म, तो माध्यिका जो है आपका बीच में 79 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 10 गो रहता, मान लेते हैं कि बीच में 79 नहीं रहता, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देते। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, 16% का छूट देता है। 16% का मतलब क्या हो जाएगा? 4/25, मतलब 25 का सामान कितना में बेचेगा? 21 में बेचेगा। यहां से क्या है? एमपी है और ये एसपी है, ठीक है। और 68% का लाभ होता है भाई साहब को। तो ये 68, तो 17×4 = 68, तो 17/25 हो जाएगा। तो यहां से सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। तो सीपी कितना है? 25 है। सीपी कितना है? 25 है। तो 25×7 = 42 हो जाएगा। तो यहां से क्या पूछा है? कितना अधिक अंकित किया? तो ये 42 है, तो इसको 42 बना दो, तो 21×2 = 42, तो ये 50 हो जाएगा।
तो ये 25 का सामान 50 अंकित किया है, मतलब 100% बढ़ा के अंकित किया है। 25 के सामान का अंकित मूल्य कितना रखा है? 50 रखा है, मतलब कि 100% बढ़ा करके इसने रखा है। अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए प्लस बी। तो पहले ए अनुपात बी को बराबर कर लो। बी कितना है आपका? बी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान 7 है। तो 4 3 7 7 14 और बटे में 7 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो हिलाओ मुंडी, आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 5 शर्ट और 7 ट्राउजर का कुल मूल्य इतना है। 3 शर्ट का मूल्य जो है 4 ट्राउजर के मूल्य के बराबर है, तो 2 शर्ट और 2 ट्राउजर का मूल्य बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे भाई साहब, यहाँ पे 5 ट्राउजर शर्ट मान लेते हैं। 5 शर्ट 5s प्लस में 7 ट्राउजर बराबर में 6150 है। और 3 शर्ट 3 शर्ट जो है 4 ट्राउजर के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 शर्ट जो है 4 ट्राउजर के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम एस का मान देखें तो 4/3 टी कर सकते हैं, या तो टी का मान कर लेंगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर एस बराबर देखें तो 4/3 टी हो जाएगा ना। तो 5 है और यहां से 4/3 टी प्लस का 7 टी बराबर में 6150 है। तो यहां से 20/3 टी है, टी है ये भी देखना है। तो प्लस का 7 टी है और बराबर में 6150 है। यहां से 7 41 और बटे में 3 बटे बराबर में 6150 है। यहां से कितने बार में कटेगा? 41 से कटेगा। 41 से 6150 अगर काटते हैं तो एक बार में 41, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 150 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, तो टी का मान आ गया 450। टी का मान कितना आ गया? 450 आ गया। तो यहां से एस का मान निकाल लीजिए। 4/3 इंटू में 450, तो 15 × 150। तो एस का मान आ गया 600। तो यहां से 2 गो शर्ट, तो 2 गो शर्ट मतलब 6 दूना 1200 हो जाएगा, और 2 गो ट्राउजर मतलब 450 दूना 900 हो जाएगा। तो 1200 और 900 कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? बढ़े आगे ना। ऐसे ऐसे करने से पता है क्या होता है? ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से एगो डांस का स्टेप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना। हमको डांस इतना ही करने आता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगले सवाल पे देखो क्या कह रहा है। एक म्यूजिक सेट का वास्तविक मूल्य इतना है, मूल्य में 12% की कमी की जाती है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, नया मूल्य क्या होगा? तो भाई साहब 12 बढ़ाए कम करेगा और 20 बढ़ाएगा, तो टोटल 8 से तो कम बढ़ेगा। तो मतलब कि अगर इसका 640 से कम बढ़ेगा, तो 640 से कम बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट आएगा वो बढ़ेगा। इस पे दिमाग लगाइए। -12 प्लस का 20 और प्लस -12 गुना में 20/100, याद है? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और यहाँ पे कुछ माइनस आएगा, मतलब 8 से कम बढ़ेगा। 8% से कम बढ़ेगा, और 8% से कम बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका 8% 640 होगा, मतलब 8640 से कम होगा लेकिन 8000 से ज्यादा होगा। तो 8000 से ज्यादा होगा तो ये दोनों खत्म, और ये 8640 से कम होगा, तो यही हमारा एगो आंसर होगा। ठीक है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हमारे पास दिमाग कम है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत सोच समझ के करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे रीड दिस बुक और बुक ऑन टेबल, बुक का पूछा है तो OPSTQR, OPSTQR LMPEQ, तो यहाँ पे QR आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन QR है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है? तो 38 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या हमारा 2 से भी कट जाए और 19 से भी कट जाए, वो संख्या 38 से कटेगा। तो 2 से भाई साहब ई नहीं कटेगा, और 2 से आपका ई नहीं कटेगा। और इतना देखते देखते हमको ये दिख जाएगा कि तो 19 से कट रहा है, क्योंकि 19 से कम 19 और 19 दूना 38। तो फिर हम उसको चेक काहे ला करेंगे? क्या हमको कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए।
यहां पे ध्यान देना है कि 70,000 लीटर क्यूब पानी की दक्षता वाले घनाकार टैंक की चौड़ाई बताना है। तो पहले तो 1 लीटर बराबर यहाँ पे जान लो 1,000 मीटर क्यूब होता है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे 70,000 लीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 70 मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब इसका आयतन जो है वो ये भी आयतन ही है लेकिन लीटर में है और हमको मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए और इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब पहले एक बार प्यार से भाई साहब कमेंट करके बता दो कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है। जल्दी से कमेंट कर दो, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर यहाँ पे दे रखा है 70, ठीक है। और घनाभ का आयतन बराबर पैरेलल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो एल गुना बी गुना एच, आपसे एल और एच दे रखा है, बी पूछा है। तो यहां से 10 गुना 4 दे रखा है, 10 गुना 4 गुना 10, और यहां से बी पूछा है बराबर में 70 है। 0 से 0 खत्म, बी बराबर 7/4 आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 × 4 और यहां से 3, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। तो यहां से 1.75 आपका आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई साहब कह रहा है कि एल ओ, अच्छा 12×3 = 15 और यहां से 17 -3 14 है तेरी। तो यहां से क्या है, एल जो है जे के एल 12 और 3 15, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद तीन तीन प्लस किया, उसके बाद 17 और 3 माइनस किया, और उसके बाद 18 और 2 प्लस किया और उसके बाद 2 माइनस किया। 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, तो किसका पूछा है, यहां से 21 27 तो ए हो जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस तो यहां से बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 प्लस तो फिर बी हो जाएगा, और फिर 2 माइनस तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ए डबल बी के आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए भाई साहब। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसका व्यय 480 है, तो आय कितना है। जब 40% भाई साहब ही बचा रहा है तो खर्चा कितना करेगा, 60%। और खर्चा कर कितना रहा है 480, तो 60 से एक बार में और 60 से 8 बार में, तो बेचारा का आय कितना है, बेचारा का आय 800 रुपया, ठीक है। देख लो ना, नौकरी करोगे ना तो ये हाल होगा, ठीक है। यही दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल बेहतरीन सा सवाल है, 10 सेकंड में हम तो मार देंगे। कह रहा है कि 2 पुरुष या 9 महिलाएं, तो मतलब कि 2 मेल बराबर 9 वोमेन है, ठीक है भाई साहब। 2 मेल बराबर 9 वोमेन है। अब कह रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं 14 दिन में काम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 2 पुरुष जो है 9 दिन कार्य करता है। तो 2 पुरुष 9 दिन काम किया है, तो हमको ये बताओ कि 2 पुरुष का काम कितने दिन का बचा हुआ है, 5 दिन का बचा हुआ है। क्योंकि 2 पुरुष काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। और 2 पुरुष 9 दिन काम किया है ना। तो 2 पुरुष जब का काम कितने दिन का बचा हुआ है, 5 दिन का बचा हुआ है, क्योंकि 9 दिन काम किया है और 14 दिन में काम खत्म कर देता। तो 5 दिन का बचा हुआ है भाई साहब। अब 5 दिन का बचा हुआ है प्यारे लाल, तो तुमसे पूछा है कि 9 दिन में तो यहां पे अगर हम पूछें कि जब 2 पुरुष बराबर है 9 महिला का, मतलब कि 2 पुरुष का अगर 5 दिन का काम बचा हुआ है, तो 9 महिला का काम कितना दिन का है, 5 दिन का, है ना। 9 महिला का काम कितने दिन का है, 5 दिन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 5 दिन का काम है 9 महिला का, तो एक दिन का काम कितने महिला का है, 9 × 5 महिला का है। तो हमसे 9 दिन में काम को करवाना है, तो 9 × 5 / 9 कर देंगे, तो 9 9 खत्म, 5 महिला का है, तो 5 महिला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन टुच्चा सा है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि विनय अपनी कक्षा में, विनय है कि विजय है, विजय अपनी कक्षा में नीचे से ऊपर से 34, नीचे से 11 है, तो उसके कक्षा में कुल कितने, 4 1 5 3 1 4, 45 मारो आंसर, मारोगे ना। 45 से 1 कम 44 आंसर होगा,
ठीक है, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1 कर दो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल, प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए और सम में से दो घटाया जाए। तो सम में से दो घटाओगे 0 हो जाएगा, और एक में एक जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, 7 में एक जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ोगे 6, 4 में से दो घटाओगे 2, 8 में से दो घटाओगे 6। तो यहाँ पे बोला कि इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग। तो सबसे बड़ा अंक 8 है और सबसे छोटा अंक 0 है। 8 प्लस 0 कितना होगा? 8 होगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दोगे क्या कह रहा है, प्लस को और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना को भागा को। तो यहाँ पे 51 गुना में 12 हो जाएगा, माइनस का 162 हो जाएगा, और डिवाइड 3 हो जाएगा, और प्लस का 104 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पच्चे 15 और 3 चौका 12, 3 पच्चे 15 और 3 चौका 12, 12 एक कम 12, 12 कम 12, 12 का 2 हो गया, बच गया 1, 12 पच्चीस 60 और 61 हो जाएगा, माइनस का 54 है और प्लस का 104 है भाई साहब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे और 50 जोड़ दो, तो 50 जोड़ोगे तो 662 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आएगा ना 50, और 50 इसमें जोड़ दो। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाओ। अगला सवाल देखोगे ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्णों के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो सम चतुर्भुज पहले देख लो, छोटू चुकी सम चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का छोटू चुकी सम चतुर्भुज बना दे रहे हैं तुम्हारे लिए। कुछ इस प्रकार का होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये तुमको ऐसे ही दिख रहा है कि ये वाला बड़का है, तो ये बराबर नहीं होगा। आगे कह रहा है ये भी बराबर होते हैं और ये भी बराबर होते हैं, मतलब तीनों ऑप्शन कट गए, एक एक आंसर होगा, और इसको याद कर लेना कि सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये भी पता होगा। आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 माइनस किया, तो तुम क्या माइनस करोगे? 9 माइनस करोगे ना, तो 576 आंसर हो जाएगा। अब इसमें कहोगे कि टाइम दीजिए, तो हम ना देंगे। देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे लिए है। इसका गुना करा दो, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, सबको जो गुना करके आएगा सबको प्लस कर दो, और इसको प्लस कर दो, और ई बटा छात्रों की संख्या कर दो, डिवाइड करके कमेंट कर दो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। कि क्या करोगे? कमेंट करोगे ना, तो बड़ी मार मारेंगे। अगले सवाल पे आ जाओ, क्योंकि इसमें डेविएशन भी लगाओगे तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए यही रास्ता है कि गुना कर दो जितना फास्ट कर सकते हो, और जोड़ के डिवाइड कर लो। आगे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। नोज को 3517 ओ ओली ओ आई एल ओ, वाइली को 2458, तो ओ का तो 35172458 दोनों में 5 है, तो यही 5 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, और हमको लग रहा है आज का आखिरी सवाल, और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। x प्लस वाई का गुणनफल यहाँ पे 16 है, और एक्स वाई का वैल्यू x प्लस वाई बराबर 10 है। पावर 4 पे जाना है, मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहला बार स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से दे देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2xy होगा। हम डायरेक्ट 16 लिख दे रहे हैं, बराबर में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना कैसे निपटाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा ना। आ जाएगा सर जी। अब फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से इसका स्क्वायर करो। तुम करोगे, हम ना करेंगे। यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे पावर में 4, प्लस में 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 बार x इंटू वाई है ना, तब ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो रहा है। तो एक बार x इंटू वाई क्या है? 16 है, तो 2 बार करेंगे तो 256 हो जाएगा। और यहाँ पे 68 का स्क्वायर है भाई साहब, ध्यान देना, ध्यान देना। इसको निपटाएंगे अभी, देखो कैसे। तो यहाँ पे 256 है ना, 256 गुना 2 512, तो यहाँ पे आके 512 माइनस होगा, होगा ना। तो 512 भाई साहब माइनस होगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। तो भाई साहब ले, लग गया झोला, झोला हो गया झोला। यहाँ पे ये लोचा हो गया भाई साहब, गजबे का लोचा हो गया, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है।
दो गो ऑप्शन कटा लेकिन दो गो बच गया। अब 7 का स्क्वायर अगर 4900 होता है, 70 का स्क्वायर उसमें से 4500 हो जाता है। बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दे रखा है इसलिए लोचा हो रहा है। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। ओहो हो 68 गुना 68 करना है। ठीक है, कर दो, करना ही पड़ेगा। 8 8 64, 4 बच गया 6, 8 6 48 और 6 54 हो जाएगा ना। और 8 6 48, 8 बच गया 4 और 36 4 40 हो जाएगा। 4 8 4 12 और 6 और 512 घटा दो, 2 1 आ गया आंसर। यहां से एक 4112 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो इसके इसी के साथ आज का सभा का हम समापन करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले सेट में कल। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी संडे को फिर शाम को लाइव आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपका जो भी डिमांड होगा हम सब कुछ पूरा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू।